तो फिलहाल एसआईटी की रिपोर्ट शासन के पास पहुंच चुकी है और सीएम योगी आदित्यनाथ के पास ही आज रिपोर्ट पहुंचनी है। हाथरस हादसे को लेकर एसआईटी ने अपनी जांच में 9 सवालों पर जवाब तलाशे हैं। सबसे पहले सवाल की अगर बात की जाए तो सबसे पहला सवाल यह है कि कार्यक्रम के लिए प्रशासन की तैयारी आखिर क्या थी। इसके अलावा बात की जाए तो हादसे के बाद क्या इंतजाम हुए, ये भी एक सवाल इसमें जुड़ा हुआ है। 9 सवालों में से दूसरा सवाल यह है। इसके साथ आपको बताएं तीसरा सवाल ये कि पुलिस, अग्निशमन और ट्रैफिक पुलिस ने भीड़ का आकलन किस तरह से किया था। चौथा सवाल 80,000 की भीड़ जुटने वाले आयोजन स्थल से निकलने के लिए क्या इंतजाम किए गए थे यहाँ पर। वहीं पांचवा सवाल यह है कि एलआईयू टीम ने क्या रिपोर्ट बनाई, भीड़ का आकलन क्यों नहीं किया जा सका। इसके अलावा घायलों को कितने समय बाद उपचार मिला, यह भी सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि मौतों का आंकड़ा काफी ज्यादा देखने को मिला। मौत का कारण क्या रहा, घटना के बाद कौन कौन पुलिसकर्मी पहुंचे थे, अधिकारियों को सूचना कब दी गई थी, भगदड़ मचने की वजह क्या रही, साथ ही साथ आयोजकों और सेवादारों ने क्या प्रयास किया। तो ये 9 सवाल हैं जो कि इस रिपोर्ट में रखे गए हैं और इन 9 सवालों के जवाब जाहिर तौर पर तलाशने की कोशिश हुई है। ये रिपोर्ट आज सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रखी जाएगी। एसआईटी की तरफ से फिलहाल ये रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। और तुषार हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तुषार, काफी सवाल हैं जिनको जानने की कोशिश होगी, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो अधिकारी और कर्मचारी जो है वो नपते हुए नजर आएंगे और क्लियरली कह सकते हैं जिन्होंने आयोजन किया, जो आयोजक थे, गाज उन पर गिरती हुई नजर आई थी। निश्चित तौर पे देखिए, आयोजकों की और सेवादारों की तो बड़ी गलती है ये इस हादसे को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी इस पूरे मामले में लापरवाह नजर आया। 80,000 की भीड़ आनी थी, अगर मान लीजिए 80,000 की परमिशन ली गई थी तो फिर उतनी भी व्यवस्था करनी चाहिए थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी, स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचित करना चाहिए था, बिजली विभाग से एनओसी, ऐसे तमाम जो एनओसी है उनको लेना चाहिए था, लेकिन जिला प्रशासन ने ये भी व्यवस्था नहीं की। हालांकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, लाखों की संख्या में भीड़ बताई जा रही है, तो भीड़ के निकलने की भी व्यवस्था नहीं की गई। जब भीड़ बाहर निकल रही है तो ट्रैफिक वैसे ही चल रहा था, ना ही ट्रैफिक पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था की गई, ना ही पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था की गई। हालांकि प्रशासन का ये दावा है कि सेवादारों ने अंदर जाने नहीं दिया, उन्हें रोका नहीं, लेकिन फिर भी प्रशासन को, जिला प्रशासन को बलपूर्वक अंदर जाना चाहिए था, उनको फोर्सफुली अंदर जाना चाहिए था और भीड़ को कंट्रोल करना चाहिए था, क्योंकि एक एक मौत के, एक एक आदमी की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है। अगर उसके जिले में कोई आदमी बाहर से आता हो या कहीं से भी आता हो तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है। तो ऐसे में सिर्फ सेवादारों को और आयोजकों के ऊपर ठिकरा फोड़ देना ये सही नहीं है। इसी वजह से जिला प्रशासन बिल्कुल कुल मिलाकर कहा जाए तो जिला प्रशासन की जवाबदेही जो थी, जिम्मेदारी थी, उसमें भी कमी देखने को मिली, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। तुषार, आप बने रहिए, वापस मैं आपके पास लौटूंगी, कुछ और जानकारी भी आपसे लेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं।